करना चाहिए था और सीसीटीवी के मॉनिटरिंग, इन चीजों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है अनिल जी, आपने पूरी बात आशीष जी की सुनी। देखिए, इन्होंने सरकार से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं की, इन्होंने सिर्फ चिंताएं व्यक्त की और ये चिंताएं वाजिब भी कि देखिए हर तरह का संभव प्रयास वहां पर किया गया होगा। जिस तरह से सीसीटीवी को जगह जगह पर वहां पर लगाया ही गया है, क्योंकि चाणक्यपुरी तो मैं भी कई बार गया हूं, देखा मैंने वहां पर किस तरह की पुलिस पेट्रोलिंग होती है। चाणक्यपुरी में अगर आप जाते हैं मोती बाग की तरफ से तो राइट हैंड में ही उसका बहुत बड़ा एक थाना भी है, तो यह भी नहीं कहा जा सकता है कि वहां पर फोर्स नहीं है। अगर तीन मूर्ति के रास्ते से आप होकर जाएंगे तो राष्ट्रपति भवन भी वहां पर पड़ता है, जो कि पैरामिलिट्रीज के अंडर में आता है। फिर भी अगर ऐसे इलाके में इस तरह की वारदात हो जाए तो आपको नहीं लगता है बहुत चिंता की बात है? जी, निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां तक मेरे भाई ने प्रश्न उठाए हैं, तो जो सुरक्षा व्यवस्था हो सकती थी दिल्ली पुलिस द्वारा, वो सब करी गई है। और जैसे ही जानकारी मिली है फौरन एफआईआर दर्ज करके 10 टीमों का गठन किया गया, 10-12 टीम। और 10-12 टीमों का गठन करने के बाद पूरी तेजी के साथ में अपराधी पकड़े जाएं और उनको कठोर से कठोर सजा मिले, इस पर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से लगी। और यहाँ तक एक डीसीपी के अधिकारी इस चीज को पूरी तरीके से देख रहे हैं कि कहीं जितना जल्दी अपराधी पकड़ा जाए उसको पकड़ा जाए। और वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी गवाही हो सकते हैं उन सब पर भी पूरी तरह से पूछताछ हो रही है। जो डाउटफुल व्यक्ति हैं जिन पर शक करा जा सकता है उन पर भी पूरी तरीके से निगरानी हो रही है और बहुत जल्दी अपराधी पकड़े जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर मैं 100% सहमत हूं कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। ये चिंता का विषय है, लेकिन इस पर हमारी दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है और बहुत जल्दी अपराधी पकड़ करके उनको उचित सजा दिलाई जाएगी। ठीक है, सजा दिलाई जाएगी, लेकिन इसके आगे का आखिर समाधान क्या हो सकता है? क्योंकि देखिए, आप भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, दिल्ली में इस तरह की आम घटनाओं को अक्सर अखबार के जरिए, समाचार के जरिए आप जानते ही होंगे। अब ये एक सांसद के साथ हुआ है इसलिए चिंताजनक तो है, लेकिन इस तरह की घटनाएं दिल्ली के तमाम इलाकों में होती आई हैं, जिनमें कुछ इलाकों का मैं नाम तो नहीं लूंगा, नहीं फिर ये होगा कि एक परसेप्शन सेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ये दिल्ली के अंदर हैं जहां पर पॉश कॉलोनी है, उनके आसपास इस तरह की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। भले ही वो पॉश कॉलोनी है, वहां पर करोड़ों की कोठियां हैं, वहां पर सिक्योरिटी के लिए गार्ड रखे गए हैं, गेट रात में बंद हो जाते हैं, लेकिन वहां पर अंदर से गाड़ियां चोरी हो जाती हैं। कोई जाकर ब्लेड मार देता है, कभी कोई किसी की चैन खींच लेता है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें दिल्ली पुलिस को अब एक रोड मैप बनाकर कम से कम काम करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। पहली बात तो ये है कि घटनाएं भी होती हैं, पकड़े भी जाते हैं लोग, सजा भी मिल रही है, पुलिस भी अपनी मुस्तैदी से काम कर रही है और अपराधी भी अपने हरकत करने से बाज नहीं आता है। रोड मैप बनना चाहिए आलोक जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। और जो भी और सख्ती से सख्ती हो सकती है वो सख्ती को होना चाहिए। लेकिन पुलिस निष्क्रिय है ये कहना गलत है। पुलिस अपना काम नहीं कर रही ये कहना गलत है। और अधिक चुस्त दुरुस्त होने की जरूरत है, और अधिक मुस्तैद होने की जरूरत है, और अधिक अपराधियों पर शिकंजा कसने की जरूरत है। मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन इसमें ठीक है, पुलिस जितना भी कर सकती है वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से कर रही है, पूरी तरीके से चौकन्द है और सही मायनों में बहुत अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं और कहीं से कहीं तक भी पुलिस की तरफ से लापरवाही नहीं हो रही। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। अनिल जी क्या कहेंगे? आलोक जी, अजय जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, बहुत चीजों का ध्यान लाने की कोशिश। कहना है कि आज दिल्ली पुलिस को वीआईपी मूवमेंट और वीआईपी क्षेत्र के साथ साथ में आम जनता की सुरक्षा की भी चिंता दिल्ली पुलिस की है, जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। और दिल्ली पुलिस को हर जिम्मेदारी को निभाना निश्चित तौर पर लोग देखते हुए पूरी तरीके से निभा रही है। मैं ये मानता हूं कि कमियां हैं और वो ठीक होनी चाहिए और सरकार इस पर गंभीरता पूर्वक काम कर भी रही है और इसको ठीक जल्दी से जल्दी हो इसका प्रयास ही है। अब आप ये देखें कि जिसके दुर्घटना हुई तो जितने सीसीटीवी कैमरे हैं सारे खंगाले जा रहे हैं, जो डंप डेटा है उसको तलाश जा रही है। अपराधी पकड़ा जाएगा तो उसको सजा मिलेगी और सजा मिलेगी तो निश्चित तौर पर बाकी अपराधियों के दिमाग में भी ये डर पैदा होगा। आज आवश्यकता इस बात की कि जो भी हमारे पास जानकारियां हैं
वो दिल्ली पुलिस को जरूर मुहैया कराएं, हाँ। जिससे कि उसकी मदद से जितना जल्दी हो सके उनके पास पहुंचा जा सके, उनको पकड़ा जा सके। ठीक है, अपनी दिल्ली पुलिस अपनी खुफिया टीम के अनुसार, अपने लोगों के अनुसार लोगों से पूछताछ कर रही है, डाउटफुल लोगों के ऊपर निगाह रख रही है। दिल्ली पुलिस को जो करना है वो कर रही है और बहुत जल्दी अपराधी पकड़ा जाए, इसकी पूरी तरीके से चिंता है। लेकिन हम वीआईपी के अलावा आम पब्लिक की भी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। उसको आम पब्लिक को भी सुरक्षित करना है, उसको वीआईपी लोगों को भी सुरक्षित करना है, वीआईपी मूवमेंट में भी उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। तो इन सब जिम्मेदारी को निभाते हुए और भी अधिक पुलिस को अलर्ट होने की जरूरत, मेहनत करने की जरूरत है। और ये दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, चाहे वो वीआईपी महिला सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विपक्षी नेता हो, चाहे आम महिला हो। हर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की, और उसको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उस पर उसको और अधिक एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। आशीष जी, आप, अनिल जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? पहली बात तो ये है कि हमारे बीच में एक नकारात्मक सोच हो गई है कि हम थाने में जाएंगे तो हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, हम थाने में जाएंगे तो हमको देखा नहीं जाएगा। इस सोच को बदलने की आवश्यकता है। इस सोच को बदलने के लिए दोनों पक्षों को आगे बढ़ना पड़ेगा। अनिल जी, ये गलत बात है। आप एक तरफा फैसला नहीं दे सकते। मेरा दिल्ली के अंदर मेरी जेब से मोबाइल चोरी हुआ, जेब कतरे ने चोरी किया और मैं रिपोर्ट लिखाने गया और उन्होंने मना कर दिया। आपको नहीं, आशीष जी आ रहा हूँ आपके पास। आशीष जी आ रहा हूँ आपके पास। आशीष जी, मैं आपके पीछे नहीं बोला ना। बोलिए अनिल जी, बोलिए। आप ये बात भी मत कहो ना कि पुलिस के खिलाफ मत बोलो। आप कोई पुलिस के प्रवक्ता थोड़ी ना हो। अरे भाई, मेरी सुन तो लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये नकारात्मक सोच को हमें बदलना पड़ेगा। इसमें दिल्ली पुलिस को भी अपने व्यवहार में बदलना करना पड़ेगा। आम जनता को भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए निर्भीक होकर के अपनी बात को कहना पड़ेगा। कई बार जो ये बात, कौन सा अधिकार है महाराज? आप किस अधिकार की बात कर रहे हैं? पुलिस वाले चीज को बदलवा के हिसाब से लिखाना चाहते हैं। अगर वो कुछ भी होता है तो वहां उस जो आदमी गया उसकी सहमति से होता है। और इसके लिए समय समय पर थाना लेवल और डीसीपी लेवल पर मीटिंग भी होती है। मीटिंग में भी हम अपनी बात नहीं कह पाते हैं। आज हमको जागरूक होने की जरूरत है। आज हमको अपने अधिकार के प्रति गंभीर होने की जरूरत है और अपने अधिकारियों को भी जरूरत से के हिसाब से अपनी बात को रखने की जरूरत है। और वो बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात से कि मानव अधिकार की आड़ में जब अपराधियों पर पुलिस अंकुश लगाती है तो मानव अधिकार वाले वहां पहुंच करके पुलिस को भी कटघरे में खड़ने की कोशिश करते हैं। उनको इस हिसाब से देखना चाहिए कि किसी भी मानव के अधिकार का दुरुपयोग ना हो, लेकिन अपराधी ना बचे, अपराधियों को संरक्षण ना मिले। जिस तरीके से बांग्लादेशी लोग हैं, वो अगर हम अपराधियों की लिस्ट में देखें यही मुझे कहना था इनकी बात पे। सर, ये बांग्लादेशी में घुस जाएंगे तुरंत। भाई आप सुनो, नहीं, गलत तरीका है सर ये आपका। अनिल जी, आप बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। आप दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। हम पूरे देश की पुलिस की बात कर रहे हैं। अपराध के प्रति यदि पुलिस में हमारा रिकॉर्ड नहीं होगा तो आप उसका समाधान कैसे ढूंढेंगे? आप उनका संरक्षण देना चाहते हो? आशीष जी, थोड़ी देर आप उनको संरक्षण देने के मूल में लगे हुए। मैं ये करूँ, अपराधी है। हमने कहा एनसीआरबी में क्राइम रिकॉर्ड हो, लेकिन अगर रिकॉर्ड में देखा जाए तो जो बांग्लादेशी हैं वो अधिक अपराध कर रहे हैं, अपराध करे भाग रहे हैं क्योंकि उनका रिकॉर्ड नहीं है। आप उनका रिकॉर्ड नहीं होता, तो पकड़ लो ना, कहीं ना कहीं किसने मना किया है क्या पकड़ने से? जब तक पुलिस और जनता के बीच में जागरूकता नहीं होगी, सद्भावना नहीं होगी, आपस में एक दूसरे के सहयोग नहीं होंगे। अनिल जी, इसके पीछे का एक और मसला है। मैं इसमें, हाँ अनिल जी, एक सेकंड। आशीष जी देखिए, जानकारी सबको है